नमस्कार साथियों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस भाई उदय यादव यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पेचीदा माना जाता है और जिसमें सबसे ज़्यादा समझने के बाद भी क्या है डाउट रह जाते हैं। तो उस टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक होगा कि राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर उनको उनके पद से हटाना होगा तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। तो समझेंगे कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से संसद से बिल आएगा ये और कहाँ से पास होगा, किस बहुमत से पास होगा। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग बिल है या महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी किस तरह से होती है। तो समझेंगे कि राष्ट्रपति को उनको उनके पद से कैसे हटाया जाएगा कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा तो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा। तो सबसे पहले पूछ रहा था कि बताइएगा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, तो पूछेंगे बताइएगा जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है या उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो बात करेंगे, आर्टिकल नंबर हो जाएगा 61। अनुच्छेद नंबर 61 में बताई गई है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। ये हो जाएगी बात आर्टिकल की। पूछेंगे बताइएगा कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है इसका स्रोत या राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का स्रोत या सोर्स क्या हो जाएगा। तो स्रोत हो जाएगा यूएसए या अमेरिका का संविधान। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, अमेरिका से या यूएसए से। पूछेंगे बताइएगा कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा उसका आधार क्या होगा, महाभियोग का आधार क्या होगा। तो आधार हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में संविधान में बताया गया है वो अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है। महाभियोग प्रक्रिया का स्रोत क्या है, पूछेंगे स्रोत हो जाएगा यूएसए या अमेरिका का संविधान। पूछेंगे कि जो महाभियोग प्रक्रिया है उसको चलाने का या लगाने का आधार क्या होगा। तो आधार हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण का मतलब हो जाएगा जब भी राष्ट्रपति संविधान के अनुसार उनके बताए गए कर्तव्यों का अगर निर्वहन नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में उनको महाभियोग बिल के द्वारा या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, जब वो अपने कार्यों को क्रियान्वित करेंगे संविधान से बाहर जा कर के। तो ये हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण। तो पूछेंगे सबसे पहले बताइएगा कि जो महाभियोग बिल है वो संसद के किस सदन में लाया जाएगा। महाभियोग बिल तो कह सकते हैं कि जो महाभियोग बिल होगा ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग बिल। जो महाभियोग बिल है संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो महाभियोग बिल की अगर लाने की बात होगी या महाभियोग प्रस्ताव तो वो लोकसभा या राज्यसभा संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो बात करेंगे, मान लेते हैं कि जो महाभियोग बिल है वो सबसे पहले लाया गया लोकसभा में। मान लेते हैं कहाँ लाया गया, लोकसभा में। तो समझेंगे कि जो महाभियोग बिल है सबसे पहले लाया गया लोकसभा में। तो लोकसभा में लाने के लिए क्या होगा, लोकसभा में बिल लाने के बाद कुल सदस्यों के 1/4
सदस्यों के हस्ताक्षर हों। कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए बिल कहाँ लाया गया, लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। और हस्ताक्षर होने के बाद जिस सदन में लाया गया है बिल, या जिस सदन में पहले पहल की गई है, पहल करने का मतलब हो जाएगा जहाँ से शुरुआत हुई। जैसे मान लीजिए शुरुआत कहाँ से हुई है, लोकसभा से हुई है, तो ये हो जाएगा पहल करने वाला सदन कौन, लोकसभा। जिस सदन से पहल की गई है उसी सदन से अब हम क्या करेंगे, पास कराएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा, 14 दिन पूर्व अगले सदन में मतलब पास कराने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या होगा, नोटिस देना होगा। तो ये हो जाएगा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा 1/4 सदस्यों की सहमति के बाद। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा ये 14 दिन जो होंगे, इनके बाद 14 दिन बाद पहल करने वाले सदन से विशेष बहुमत और विशेष बहुमत हो जाएगा 2/3 से पास होना चाहिए। देखिएगा, जो महाभियोग बिल है पहले लोकसभा में लाया गया। लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के क्या होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा उसी सदन में पास कराने से 14 दिन पहले। यहाँ से सहमति मिलने के बाद क्या करेंगे, राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। और नोटिस देने के 14 दिन बाद पहल करने वाले सदन से, मतलब पहल की गई लोकसभा में, तो लोकसभा से विशेष बहुमत का मतलब हो जाएगा 2/3 बहुमत से वो बिल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और जब लोकसभा से पास हो जाएगा, फिर जो बिल है वो जाएगा संसद के दूसरे सदन में, और दूसरा सदन में बचेगा राज्यसभा। अब बिल पहुंचेगा राज्यसभा, और राज्यसभा क्या करेगा, राज्यसभा करेगा जांच समिति का गठन। राज्यसभा जांच समिति का गठन करेगा। जो राज्यसभा में जब बिल जाएगा तो राज्यसभा सबसे पहले क्या करेगी, एक जांच समिति बनाएगी, एक जांच समिति का गठन करेगी। और वो जांच समिति क्या करेगी, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी कि क्या वो आरोप सत्य हैं या नहीं है। और जांच समिति का गठन करने के बाद क्या हो जाएगा, जब जांच समिति का गठन होगा, और जब जांच समिति का गठन कहाँ हो जाएगा, राज्यसभा में, तो ये आपका हो जाएगा जांच सदन। इसी को हम कहेंगे जांच सदन, क्योंकि राज्यसभा में क्या की गई, उन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच की गई। और जांच करने के बाद ये क्या हो जाएगा, जो राज्यसभा है उसी के जांच होने के बाद 2/3 सदस्यों से पास होना चाहिए। 2/3 सदस्यों से पास होना चाहिए। और ये जो महाभियोग बिल है ये क्या हो जाएगा, दोनों सदनों से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट प्रोसीजर, जो सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ने के बाद भी क्या है, डाउट रह जाते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं समझ में नहीं आते। तो क्या है, हम मतलब जो आपकी जीएस है, कंप्लीट जीएस हम पढ़ेंगे जो है ग्राफिकल फॉर्म में, जिससे कि बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसा नहीं है लिखने की ज़रूरत पड़े। पूरी जीएस और ख़ासकर पॉलिटी का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, जिसमें थ्योरी होगी ना के बराबर, और चीज़ों को हम समझेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, जिससे लंबे समय तक याद रहें। तो समझेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइएगा कि जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई जाएगी, संसद के द्वारा। राष्ट्रपति संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन बनता है कि बताइएगा जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 61। पूछेंगे महाभियोग प्रक्रिया का स्रोत क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा यूएसए या अमेरिका का संविधान।
पूछेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण। जब भी राष्ट्रपति अपने जो संविधान में उनके वर्णित कर्तव्य हैं या अधिकार हैं उनसे बाहर जा कर के कार्य करेंगे तो वो संविधान का अतिक्रमण होगा, और ऐसी कंडीशन में संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो पूछेंगे बताइएगा जो महाभियोग बिल है वो संसद के किस सदन में पहले लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। तो संसद के किसी भी सदन में बिल को लाया जा सकता है, पहले लोकसभा या राज्यसभा, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी, बाध्यता नहीं होगी कि पहले लोकसभा या राज्यसभा में ही लाया जाएगा। मान लीजिए जो महाभियोग बिल है पहले लोकसभा में लेकर के आए, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस बिल पर होनी चाहिए। और हस्ताक्षर होने के बाद क्या करेंगे, राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजेंगे या राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, और सूचित करने के 14 दिन के बाद उसी सदन से, पहल करने वाले सदन से, जिस सदन में पहल की गई, पहल कहाँ से की गई, लोकसभा से, तो पहल करने वाले सदन से विशेष बहुमत हो जाएगा 2/3 से वो बिल क्या होगा, पास कराना होगा। और जब लोकसभा से पास हो जाएगा उसके बाद जब दूसरे सदन में बिल पहुंचेगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा क्या करेगी, एक जांच समिति का गठन करेगी, और जो राज्यसभा है ये कहलाएगा जांच सदन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच होगी। और अगर वो आरोप सत्य पाए जाते हैं उसके बाद क्या हो जाएगा, राज्यसभा उस बिल को 2/3 सदस्यों से पास कराएगी, और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद जो महाभियोग बिल है वो पास हो जाएगा और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये थी पूरी महाभियोग की प्रक्रिया कि महाभियोग प्रक्रिया किस तरह से चलाई जाएगी, किस तरह से अपनाई जाएगी। उम्मीद करते हैं जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।